तुम सिर्फ इसलिए उदास हो कि बातें तो मुझसे सब कोई कर रहा है, परंतु उसका कॉल कब आएगा जिसके कॉल का इंतजार सिर्फ मुझे है। मेरी जिंदगी उदास हो गई है, फीकी हो गई है, सूनी हो गई है, मेरा संसार सूना हो गया है, क्योंकि सब कुछ है मेरे जीवन में परंतु उसका प्यार नहीं जिसका प्यार मैं चाहती हूँ। यदि प्रेमी है वो तुम्हारा तो तुम चाहती हो वह दिन रात तुमसे बात करे, तुम्हारा ख्याल करे, तुम्हारा ख्याल पूछे, तुम्हारे बारे में सोचे और तुम्हारे ही ऑरा के बीच में रहे, परंतु ऐसा हो नहीं रहा और यही कारण है तुम्हारे दुख का। यदि वो पति है तुम्हारा फिर क्या कहने, तुम एक सामान बनकर रह गई हो घर में। तुम खाना देती हो वो खा लेता है, तुम कपड़े धो देती हो वो पहन लेता है, परंतु बस तुम दोनों ऐसे ही चल रहा है। कभी उसने नहीं कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे जीवन में कुछ महत्व रखती हो, मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं कहा उसने। और ये सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे हैं। क्या ये हो सकता है? ये अद्भुत चीज हो सकती है? मेरा पति तो कभी मुझसे कहता ही नहीं। आज शादी को 5 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, मैंने उसकी आंखों में ना प्रेम देखा आज तक अपने लिए, ना उसकी जुबान पर अपना नाम सुना। मैं कहती हूँ मेरी बहनों, हो सकता है तुम कर सकती हो एक प्रयोग जब तुम उसे संपूर्ण 100% अपनी ओर खींच सकती हो। यदि वो प्रेमी है तुम्हारा, बात नहीं करता है तुमसे, दिन रात तुमसे बात करने को तड़पेगा, तुरंत कॉल करेगा वो तुम्हारे। शर्त ये है उदास नहीं रहना है तुम्हें। जब तुम उदास रहती हो तुम्हारा शनि चढ़ जाता है तुम पर, राहु और एक्टिव हो जाता है, तुम रोती हो, अपने ही आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हो, शुक्र तुम्हारा फीका पड़ रहा है, सिंगार भूल गई हो, तुम मुस्कुराना भूल गई हो, तुम शादीशुदा हो पर सिंदूर नहीं दिखता तुम्हारी मांग में, ना चूड़ियां दिखती है ना मुस्कुराहट दिखती है। शुक्र को तुमने इतना कमजोर कर लिया है कि अब चाहकर भी तुम्हें दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा। मुस्कुराओ, तुम सुंदर हो, तुम्हारा चेहरा जैसा भी हो, हर बच्चा हर बच्ची अपने माता पिता का चेहरा लेता है लेकिन संवारता है वो उसे अपने तरीके से। तुम खूबसूरत हो, दिल से, हृदय से, चेहरे से, व्यक्तित्व से। खुद को हमेशा सुंदर समझो, स्नान करो, इत्र लगाओ, सिंदूर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, बिंदी लगाओ, पुरुष हो स्वच्छ कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, सुंदर बनकर रहो। देखो कैसे शुक्र, कैसे गुरु तुम्हारा मनोबल बढ़ाता है। कोई चाहकर भी तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी या प्रेमिका के जीवन में दखल नहीं दे सकता यदि शुक्र तुम्हारा मजबूत है। तुमने ही तो बिगाड़ी है तुम्हारी अवस्था, तो अब तुम्हें ही तो प्रयास करना है। बाकी मैं हूँ, कुछ काम मैं कर रही हूँ, कुछ काम तुम करो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान में परिवार की सदस्यता बढ़ती जा रही है, अपार स्नेह, बहुत आशीर्वाद आप सबको। तुम क्यों उदास पड़ रही हो, क्यों फीकी पड़ रही हो? क्योंकि वो तुमसे बात ही नहीं करता। पति है, एक घर में रहता है, तुमसे बात नहीं करता। प्रेमी है, हमेशा उसका कॉल एंगेज बताता है, तुम्हारे पूछने पर सही जवाब नहीं देता, तुम्हें कॉल नहीं करता, संसार भर को कॉल करता है, तुम्हें नहीं करता। यहाँ बैठे बैठे तुम किसी की दिशा मोड़ सकती हो क्या? कोई ऐसा अंक है जिसे कहने मात्र से तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी ओर खींचा चला है ना? हमारे प्राचीन शास्त्रों से, रामायण से, मनोज्ञान से, कई ऐसी स्मृतियों से आप लोगों के लिए निकाल कर लाती हूँ ऐसे ऐसे दिव्य प्राचीन प्रयोग जो कभी विफल नहीं हुआ है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, करना तुम्हें है। एक मुद्रा बताने जा रही हूँ आज तुम्हें। इस मुद्रा को जब भी दिन भर में मौका मिले तुम करो, अपने ऑरा को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ। एक बात याद रखो, यदि तुम खूबसूरत हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारा व्यक्तित्व अच्छा है, तुम जिधर से भी गुजरोगी लोग तुम्हें देखेंगे।
तुम में कोई बात नहीं है, तुम रूखी फीकी पुरानी सी लग रही हो, ना बातों में कोई असर है, ना चेहरे में कोई बात है, ना तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम कब गुजरती हो लोगों की नजर ही नहीं जाती तुम पर। अरे तुम कब से रह रहे हो यहाँ, तुम्हें तो कभी देखा ही नहीं मैंने। लो, और वही तुमने हजारों में एक ऐसे चेहरे को भी देखा है जो कुछ भी कहता है लोग मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं, अर्थात उसका शुक्र, उसका गुरु, उसका चंद्रमा इतना प्रबल है कि वो मुस्कुराता भी है तो लोगों को उसके मुस्कुराने के तरीके बहुत पसंद आते हैं। तो आप अपने अंदर कैसे ये बढ़ा लें कि आपका प्रेमी, आपका पति बस पागल रहे आपका, वो कहीं ना जाए, जब भी समय निकाले तुम्हें एक कॉल कर ले तब उसे चैन मिले, उसका हृदय ठंडा पड़े जब वो 1 मिनट तुमसे बात कर ले। रूठना तो दूर की बात है, ब्लॉक करना तो दूर की बात है, वह दिन भर में जब तक तुमसे बात न कर ले उसे चैन नहीं मिलेगा। अपने दाहिने हाथ और अपने बाएं हाथ का यह जो भाग होता है, पॉइंट फिंगर की जो पॉइंट होती है, हमारे संपूर्ण शरीर की शक्ति, हमारे संपूर्ण शरीर की ऊर्जा यहीं स्थापित होती है। हम यहीं से तिलक देते हैं, हम यहीं से सिंदूर लगाते हैं, यही उंगली उठती है जब आचरण व्यवहार पर, तो दुनिया बिखर जाती है। ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ की उंगली और बाएं हाथ की उंगली, कोई दिन तिथि नहीं देखनी, जब भी मौका मिले। जो दुखी हो, प्रेम में जिसे कमी मिल रही हो, केवल वही करे। परीक्षा के लिए नहीं है, नौकरी के लिए नहीं है, जल्दी शादी के लिए नहीं है, या केवल प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी के बीच जब आकर्षण कम हो जाए। हाथों की इस मुद्रा को ध्यान से देखिए। कनिष्ठा उंगली को कनिष्ठा उंगली से, इंडेक्स फिंगर को इंडेक्स से, मध्यमा को, तर्जनी को, सारी उंगलियों के फिंगर पॉइंट से जोड़ें, नीचे कलाई को सटाएं। ये जो स्थान बीच में बन रहा है, ये दिख रहा है, इसे सूर्य को देखें। सूर्य किसी भी दिशा में हो, आप सुबह 8 बजे करें, 10 बजे करें, 12 बजे करें, सूर्य कहीं तो होगा। इसे जोड़ें, सूर्य की ओर देखें। जरूरी नहीं सूर्य आपको इससे दिखे, सूर्य के प्रकाश को देखिए। जैसे ही हम इस सारी उंगलियों को जोड़ते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर की ऊर्जाएं आकर्षित करने लगती है हमारी ओर, इस समस्त ब्रह्मांड को। इसे ऐसे जोड़ें, सूर्य की ओर देखें और इसके अंदर अपने पार्टनर के चेहरे को निहारने का प्रयास करें और उसे देखकर अंक 7 याद करें। अंक 7, इसी के अंदर अपने पार्टनर के चेहरे को देखकर अंक 7 देखने का प्रयास करें। और ऐसा सूर्य ढलने से पहले जितनी बार कर सकते हो। काम कर रहे हो, काम करते करते एक बार कर लिया। तुम खाना बना रही हो, कुकिंग कर रही हो, करते करते एक बार कर लिया। यहाँ तो प्रेम संबंध जुड़ने की बात है। यहाँ मुझे आकर्षित करना है उस ऐसे व्यक्ति को जो सबको याद करता है, केवल तुम्हें ही याद नहीं करता। अब उसे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। सूर्य के माध्यम से हम अपने संपूर्ण ऊर्जाओं को जोड़ना है, इसमें अपने पार्टनर का चेहरा देखना है और अंक 7 देखना है। मुंह से कहना नहीं है, अंक 7 इसी अंदर के अंदर 7 देखना है। 7 ब्रह्मांड का वह अंक है। 7 फेरे लेते हैं ना, और 7 वचन भी लिया जाता है। इसके अंदर अंक 7 देखो और ये दिन भर में जितनी बार कर सको, 3 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, 9 बार करो, अंक मत गिनो। प्रथम सुबह जब सोकर उठते हो तब भी यह कर लेना, और संध्या 6 बजे से पहले जितनी बार कर सको करो। तुमने यहाँ करना प्रारंभ किया, उधर घंटी बजी उसके मस्तिष्क की कि कोई है जो मुझे दिल से, हृदय से याद कर रहा है। मैं किसी को तो इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए। कॉल आएगा और सामने से आएगा और कहेगा कि क्या पता आज सुबह से तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने कॉल कर लिया। अवश्य करें, ये दिव्य प्रयोग है, प्राचीन प्रयोग है। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। ईश्वर करें तुम दोनों ऐसे जुड़ जाओ कि फिर कोई तोड़ने वाला भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।